हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल देरोलिया एंड हमारा ये आज का वीडियो बेसिकली उस अनाउंसमेंट के लिए है जो आईसीएआई ने आज 15 जून 2020 को स्टूडेंट्स के लिए किया है जिनका एग्जाम ड्यू है 29 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स से। बेसिकली ऐसे बहुत सारे वीडियोस बने हैं, ऐसे बहुत सारे पोस्ट हुए जिसमें कुछ स्टूडेंट्स तो फेवर में थे एग्ज़ाम देने के, बट कुछ स्टूडेंट्स चाहते थे कि ड्यू टू कोविड पैंडमिक इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके नवंबर 2020 में शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट आईसीएआई ने आज एक अनाउंसमेंट डाली है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं पेपर देना एंड जो स्टूडेंट्स नहीं चाहते पेपर देना, उन सबको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा एंड उस डिक्लेरेशन फॉर्म के थ्रू उनको ये चीज़ कंफर्म करनी होगी कि वो पेपर देना चाहते हैं या पेपर नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, इस अनाउंसमेंट का बेसिकली नाम ही है ऑप्ट आउट, कि अगर आप चाहो तो आपने अगर एग्जामिनेशन फीस भर दी है, आपका अगर एग्जाम ड्यू है 29 जुलाई 2020 से, आइदर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, इंटरमीडिएट स्टूडेंट और सीए फाइनल स्टूडेंट, हर किसी के पास ये ऑप्शन है कि वो ये अटेम्प्ट स्किप करके नवंबर 2020 के लिए खुद को एलिजिबल कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, हम दोनों पे बात कर लेते हैं। अगर हम लोग ऑप्ट आउट नहीं करते, मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि हम पेपर अभी जो कंडक्ट होने वाला है 29 जुलाई 2020 से, वो पेपर अगर हम चाहते हैं कि कंडक्ट हो, ठीक है, तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में सिर्फ इतना मेंशन करना है कि आप पेपर देना चाहते हो। ठीक है, एंड इंस्टीट्यूट ने ये चीज़ बोली है कि वो जितने भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो सकती है, लाइक थर्मल स्क्रीनिंग या फिर आप लोग कह लो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की अवेलेबिलिटी, सैनिटाइजेशन, सारी फैसिलिटीज़ के साथ वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने को रेडी हैं। ठीक है, बट इफ़ इन केस अगर गवर्नमेंट की फर्दर कोई नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, रिलेटेड टू कोविड, तो उस केस में आईसीएआई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक का उन्होंने टाइम लिया है एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में वो ये कंफर्म कर देंगे। अगर आपने ऑप्ट किया कि आप पेपर देना चाहते हो 29 जुलाई 2020 ऑनवर्ड से, तो भी उस केस में भी इंस्टीट्यूट ने बोला है कि 1 जुलाई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2020 में जैसी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस आएंगी उनके बेसिस पे वो ये कंफर्म करेंगे कि पेपर कंडक्ट होगा या नहीं। ठीक है, बट अभी अगर आप चाहते हो कि ये पेपर आपके लिए ना हो, आप चाहते हो कि ये वाला आपका जो अटेम्प्ट है वो स्किप हो जाए, तो आपको सिर्फ करना क्या है कि आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि ऑनलाइन आपको मिलेगा, आपको वो फॉर्म फिल करना है और उसमें आपको ये डिक्लेयर करना है कि हम इस एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट आउट कर रहे हैं, मतलब ये अटेम्प्ट अपना स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसमें आप लोग बोलोगे मैम हमने तो एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर दी, उसका क्या होगा, क्या हमारा अटेम्प्ट काउंट होगा? नहीं, इंस्टीट्यूट ने सारी चीज़ों पे क्लैरिफिकेशन दिया है। इंस्टीट्यूट ने बोला है अगर आप ऑप्ट आउट करते हो, अगर आप डिक्लेरेशन फॉर्म में भरते हो कि आपको ये अटेम्प्ट नहीं देना है, तो आपका ये अटेम्प्ट मई 2020 वाला काउंट नहीं होगा। आपका डायरेक्टली अटेम्प्ट कौन सा काउंट होगा? नवंबर 2020, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपने जो भी एग्जामिनेशन फीस पे की है फॉर मई 2020, वो भी आपको बेसिकली रिफंड नहीं की जाएगी, बट उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा फॉर नवंबर 2020। नवंबर 2020 के लिए जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा तो आपको फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा एंड आप ये इधर वाली मई 2020 वाली जो आपने एग्जामिनेशन फीस पे की है, बेसिकली वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी एंड आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर सेम एग्जामिनेशन फीस इंस्टीट्यूट ने रखी तो वो आपसे उतना पैसा चार्ज नहीं करेगी, बट अगर उनकी एग्जामिनेशन फीस में कोई स्लाइट डिफरेंस हुआ तो वो डिफरेंस आपको पे करना होगा। ठीक है, लेट्स से अगर अभी आपने एग्जामिनेशन फीस 1000 पे की है फॉर सीए फाउंडेशन, तो नवंबर के लिए एटलीस्ट 1000 आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट आपको वो पैसा रिफंड नहीं करेगी, आपको नवंबर 2020 में बल्कि वो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करा दी जाएगी। ठीक, सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरा और आपने ऑप्ट आउट कर लिया, आपने ये अटेम्प्ट स्किप कर दिया, उसके बाद आप बाद में इंस्टीट्यूट को इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि वो आपका ये अटेम्प्ट काउंट करे और आपको एग्ज़ाम में बैठने दे या आपको एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये चीज़ वहाँ मेंशन की है कि आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना है एंड जैसे ही आपने डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किया,
जो स्टूडेंट का कैंडिडेचर होगा मई 2020 के लिए, उसको पूरी तरीके से शिफ्ट करके नवंबर 2020 का माना जाएगा। दैट इज आपका मई 2020 का अटेम्प्ट ही काउंट नहीं होगा, सीधे सीधे वो माना जाएगा कि इफ इन केस मान लेते हैं मई 2020 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो अब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कब के लिए शिफ्ट हो जाएगा, नवंबर 2020 के लिए। ठीक है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जो कि है ICAI exam.ICAI.org, यहाँ आपको क्लिक करना है। वहां एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा फॉर ऑप्ट आउट। ठीक है, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर देना है। किसी भी तरह की कोई फीस आपसे इंस्टीट्यूट चार्ज नहीं कर रहा है। बट ये फॉर्म कब से अवेलेबल होगा, 17 जून 2020 मॉर्निंग 11 AM से लेकर के 20 जून 2020 रात में 12 बजे तक के लिए, दैट इज 11:59 PM। तो आपके पास बेसिकली 17, 18, 19, 20 4 दिन का टाइम पीरियड होगा इस फॉर्म को फिल करके इंस्टीट्यूट के पास भेजने के लिए। ठीक है, भेजना क्या, बेसिकली ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आपको क्या करना है, फिर से हम बता रहे हैं, फर्स्ट स्टेप ये है कि आप ICAI exam.ICAI.org पे क्लिक करोगे। वहाँ एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, बेसिकली आपको अपने जो यूजर आईडी पासवर्ड है उससे आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। उस डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप ये एग्जाम ऑप्ट आउट करना चाहते हो या नहीं। इसके अलावा कोई फीस या कोई भी उसके साथ कोई अटैचमेंट, ठीक है, कुछ भी नहीं सेंड करना है इंस्टीट्यूट को। ठीक, ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल कर दिया, बट ये ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक अवेलेबल होगा, 17 जून मॉर्निंग 11 AM से लेकर के टिल लेट नाइट 20 जून तक। दैट इज 4 दिन का आपके पास टाइम पीरियड है, आप उसमें ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, आज आपका 15 जून है, 15, 16 आपके पास 2 दिन का टाइम पीरियड। आप पहले ये डिसाइड कर लो मेंटली कि आप ये पेपर देना भी चाहते हो या नहीं। अगर आप ये पेपर देना चाहते हो तो ICAI पूरी तरीके से कोशिश करेगी ये पेपर कंडक्ट कराने की, जो कि उन्होंने अपने अनाउंसमेंट में मेंशन किया है कि वो पूरी तरीके से रेडी रहेंगे, पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि वो ये पेपर कंडक्ट करा सकें। ठीक है, बट अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन कुछ चेंज होती है, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन कुछ चेंज होती है, तो फिर वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको ये इन्फॉर्म कर देंगे कि वो 29 जुलाई 2020 को पेपर कंडक्ट करेंगे भी या नहीं। ठीक है, बट जो बच्चे ऑप्ट आउट कर लेंगे आज अभी 17 जून से लेकर के 20 जून के बीच में, उनका अटेम्प्ट ये काउंट नहीं होगा, उनको डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया जाएगा नवंबर 2020 के लिए। ठीक, अच्छा, अगर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आते हैं कि पेपर कंडक्ट नहीं करा सकती ICAI, तो उस केस में जिन बच्चों ने ऑप्ट आउट का ऑप्शन नहीं लिया होगा, जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं 29 जुलाई से, उनके लिए भी इंस्टीट्यूट ने बोला है कि उनका भी जो कैंडिडेचर है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा फॉर नवंबर 2020। ठीक है, मतलब सेम उनके लिए भी प्रोसेस है कि उनका माना जाएगा कि वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, नवंबर 2020 का अटेम्प्ट काउंट होगा, एंड पूरी की पूरी जो फीस भी है वो नवंबर 2020 के लिए शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग चाहो कि आप लोग अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहते हो, तो एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए भी सिंपली, जैसे क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से नो डाउट सब अपने अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अपने अपने घर गए होंगे, तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने ही शहर में पेपर दो, तो उसके लिए आप चाहो तो उसके लिए भी आप ICAI exam.ICAI.org पे 17 जून से लेकर के 20 जून तक ये फॉर्म अवेलेबल रहेगा। अब वहां जा करके सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास रहेगा, ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर सीकिंग चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आप अपनी यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आप अपना चाहो तो सेंटर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो दो चीज है, 17 जून से लेकर के 20 जून तक आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हो अगर आप पेपर देना चाहते हो तो। अगर आप पेपर देना नहीं चाहते तो आप ऑप्ट आउट की फैसिलिटी ऑप्ट कर लो। ठीक है, इससे ना तो आपका ये अटेम्प्ट काउंट होगा और फीस भी आपको कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। बट अगर आप ऑप्ट आउट नहीं करते, आप पेपर देना चाहते हो, तो इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है पेपर अरेंज कराने की, पेपर कंडक्ट कराने की। बट अगर किसी वजह से पेपर नहीं कंडक्ट करा पाती इंस्टीट्यूट, तो वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसके लिए फर्दर नोटिफिकेशन लेकर के आएगी, और ये चीज़ इन्हीं की नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भी ये मेंशन करते हैं कि वो पेपर नहीं कंडक्ट कर पाएंगे ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, तो उस केस में जिन बच्चों ने पेपर देने के लिए ऑप्शन डाला है, उनका एग्जाम भी, उनका अटेम्प्ट भी नवंबर 2020 मान करके उनकी भी फीस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो तुम लोगों के पास प्रॉपर अभी 2 दिन का टाइम है, 15th एंड 16th। मेंटली खुद को प्रिपेयर करो अगर तुम लोग ये पेपर देना चाहते हो, अगर ये पेपर नहीं देना चाहते हो। ठीक है, अपना सेल्फ डिसीजन लो। अगर तुम लोग को लगता है कि तुम लोग की प्रिपरेशन प्रॉपर है, तो तुम लोग अटेम्प्ट
तुम लोग ऑप्ट आउट की फैसिलिटी मत लो, और अगर तुम लोग को लगता है कि ये अटेम्प्ट हम लोग नहीं देना चाहते हैं तो फिर ऑप्ट आउट की फैसिलिटी आप ले सकते हो, ठीक है। इंस्टीट्यूट की ये जो अनाउंसमेंट है इसकी जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।